जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि वेरिकोसील यानी कि मेल के अंदर एक मसला होता है कि उनके टेस्टीज के आगे के पीछे खून के गुच्छे जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से चूंकि टेस्टीज जो हैं वो स्पर्म प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज होती हैं, तो उनके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मल नहीं रहता, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन का मसला जो है वो शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि वेरिकोसील का मसला आम तौर पे पेशेंट्स को पता नहीं चलता। पहले पेशेंट्स को पता चलता है जब उनके सीमन ख़राब आते हैं, फिर डॉक्टर को शुबा होता है कि कहीं इनके वेरिकोसील का मसला नहीं है। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि मसला वेरिकोसील का है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या हम वेरिकोसील का ऑपरेशन अगर करवाते हैं तो सीमन की रिपोर्ट ठीक हो जाएगी या नहीं ठीक हो जाएगी? इसके ऊपर एशरे के अंदर एक बहुत बड़ी डिस्कशन हुई और इसके ऊपर एक पूरी स्टडी की गई, जिसमें ये पाया गया कि वेरिकोसील की सर्जरी करने से स्पर्म काउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह क्या थी? इसके बैकग्राउंड में वजह ये थी कि वेरिकोसील का मसला अगर इनिशियली स्टार्ट होता है और टेस्टिस के अंदर जो डक्ट्स होती हैं उनके अंदर कोई डैमेज नहीं होता, या जो लेटेक्स सेल्स होते हैं जो बेसिकली स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर चेंजेस नहीं आते, तो तब तक तो अगर बहुत अर्ली केसेस में रिवर्ट हो जाता है तो फिर स्पर्म प्रोडक्शन रिवर्सल हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट और टेस्टिकुलर डॉपलर करवाने का नॉर्मल रूटीन में ट्रेंड नहीं पाया जाता, तो इसलिए ये बहुत लेट डायग्नोज होता है। जब ये बहुत लेट डायग्नोज होता है तो जिससे ये होता है कि पेशेंट की शादी को काफ़ी टाइम हो चुका होता है, 5-6 साल हो चुके हैं, एक उनके पास वेट करने का टाइम भी नहीं होता क्योंकि फीमेल कपल का एएमएच डाउन जा रहा होता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि इस मसले को हुए भी तकरीबन 10 साल 12 साल गुजर चुके होते हैं, इसलिए अगर हम इसको हाई लाइगेशन करके रिवर्ट कर भी दें तो शायद हमें कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। लिहाजा उसके अंदर इस स्टडी के अंदर ये बताया गया कि अगर आपका वेरिकोसील बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, सिर्फ आपके स्पर्म काउंट को डैमेज किया है उसने, तो बेहतर है कि वेरिकोसील की सर्जरी के बजाय आप इक्सी करके आईवीएफ करके अपना एम्ब्रियो बैंक बनाएं और उसके बाद जो है वो अपना बेबी कंसीव करें। कुछ केसेस के अंदर पेशेंट हमारे पास आए जिसमें देखा गया कि वेरिकोसील के बाद स्पर्म काउंट तो बेहतर हो गया लेकिन क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई, और इसलिए फिर भी एंड पे जाके हमें इक्सी करना पड़ा। अगर आपको वेरिकोसील का मसला है और आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा और सिर्फ आप फर्टिलिटी के लिए उसका इलाज करवाना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप इक्सी की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप वेरिकोसील की सर्जरी कराएं, 6 महीने साल इंतजार करें और सीमन की रिपोर्ट उधर की उधर ही खड़ी हो। उससे बेहतर ये है कि आप इक्सी करवा के अपना एम्ब्रियो बैंक बनवाएं और इससे पहले कि स्पर्म काउंट ज्यादा खराब हो जाए आप उसको जो है वो रिकवर कर लें। वेरिकोसील की सर्जरी सिर्फ उसी सूरत में ज़रूरी होती है अगर वो आपको डिस्कम्फर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा सैगिंग पेन कर रही है और आप अनकंफर्टेबल होते हैं। अगर आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो फिर उसकी सर्जरी करवानी है, अदरवाइज़ इससे आपकी जान या आपकी सेहत को कोई ख़तरा नहीं होता है। स्पर्म का जो फर्टिलिटी है वो अफेक्ट ज़रूर होती है, उसके लिए बेहतर इलाज जो है वो इक्सी करके एम्ब्रियो बैंक बनाना है।